फतुहा विधानसभा क्षेत्र से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी सच्चिदानंद यादव ने ये कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो भी चुनाव आयोग के निर्देश होंगे उसका वो पूरी तरीके से पालन करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर कृषि बिल को लेकर के आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि कृषि बिल बिल्कुल ही किसानों के हित में नहीं है। इस बार के चुनाव में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य उनके अहम मुद्दे होंगे और जल जमाव भी। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सच्चिदानंद यादव का। इस बार सर कोरोना को देखते हुए आपकी चुनाव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? कोरोना के लेकर जो सरकार का इंस्ट्रक्शन है उसी हिसाब से जो है तैयारियां चल रही। तो मतलब चुनाव आयोग का जितना भी निर्देश है वो सब कुछ पालन करते हुए आप अपना चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि कोरोना के समय में जो हम लोग के पार्टी के माननीय नेता के तरफ से भी डिमांड हुआ था कि अभी जो है स्थिति चुनाव का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव दिया गया बहुत जल्द और उसके निर्देशानुसार हम लोग वो चीज जो है पालन करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के चुनाव में कहा जाए तो बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास, लेकिन स्पेशली अगर आपकी बात की जाए तो आप तो फतुहा विधानसभा क्षेत्र से आप खड़े हैं। तो इस बार के चुनाव में आप अपने लिए क्षेत्रीय मुद्दे आपके लिए क्या क्या कौन कौन से मुद्दे अहम होंगे? जैसे मुद्दाएं बहुत है और भ्रष्टाचार भी बहुत है बिहार में, लेकिन 3-4 मुद्दाएं जो है हमारे क्षेत्र का अग्रसर रूप में है। जैसे फतुहा का अनुमंडल का मुद्दा जो है बहुत पहले से ही चल रहा है। दूसरी चीज यह जो है जल्ला क्षेत्र जो सदर प्रखंड है मेरा, एक प्रखंड का 2-2 अनुमंडल। जैसे मेरे प्रखंड में यहाँ सदर का ब्लॉक भी नहीं है। तो ये सारी मुद्दाएं और किसान के मूलभूत सुविधाएं वो नहीं है। वो हमेशा अक्सर जो है जल जमाव में चल जाता है, बाढ़ में पूरा जो है किसान का फसल विलुप्त हो जाता है। संपाचक प्रखंड की मूलभूत मुद्दा है, जैसे एक वहाँ कूड़ा डंपिंग यार्ड है जो आज तक हम लोग ने उसके लिए मानव श्रृंखला से लेकर के बहुत सारे पूरा डंपिंग यार्ड करके पूरा दुर्गंध, लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। वो सारी मुद्दाएं इस विधानसभा चुनाव में है। आपने किसानों की बात की, तो अभी कुछ दिन पहले सरकार कृषि बिल लेकर के आई है किसानों के लिए। तो आपको क्या लगता है वो कृषि बिल से किसानों के हित में है या हित में नहीं है? किसानों के हित में वह कृषि बिल नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने उसका प्रदर्शन भी किया था। और यह देखे कि जो सत्तासीन भाजपा की सरकार है अपने जो है इसके विरोध को दमन करने के लिए अपने पार्टी से गुंडों को, लाठी डंडे सहित गुंडों से हमारे पार्टी के रामचंद्र जी और कई साथियों पर प्रहार किया। देख रहे हैं दिन पर दिन अपराध भी बढ़ता जा रहा है, स्पेशली महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं। तो आप नारी सशक्तिकरण के लिए कुछ विशेष आपने प्लान कर रखा है अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? नारी सशक्तिकरण मेरे विधानसभा अंतर्गत मैं प्रयास करूंगा। मेरे पार्टी का जो प्रतिज्ञा संकल्प है उसमें बहुत सारी चीजें जो साफ लिखी हुई है कि कैसे कानून का राज स्थापित होगा, कैसे क्राइम कंट्रोल होगा। यह तो सारी चीज आप इससे अवगत है। बहुत सारी पार्टियों में देख रहे हैं कि मतलब तोड़ जोड़ का ज्यादा ये रणनीति चल रहा है कि उस पार्टी के लोग इस पार्टी में, और इस पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में। तो इस तरह से आपकी जो पार्टी है तो वो कहीं न कहीं संगठित है। मैं इस मुद्दा पे कहता हूं कि बिहार के राजनीति में चाहे वह चमकी बुखार हो, चाहे वह कोरोना काल हो, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे वह कहीं हत्या, लूट, बलात्कार हो, यदि बिहार का कोई नेता कहीं भी जनता के बीच रहता है तो उसमें एक पप्पू यादव के अलावे, नाम के अलावे कोई नेता का नहीं है। यदि किसी भी नेता का है तो वह बता दें। तो ये सारी चीज जो है जनता जानती है। और मैं मतदाताओं, भाइयों एवं बहनों से, माताओं एवं गार्जियन से यह अपील करता हूं कि जात पर न पात पर, पप्पू जी के काम पर और वोट दे कैची छाप पर।